छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणामों में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रा नैन्सी मस्तकार ने 75.5% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जैबा खान ने 71.5% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो 71% अंक प्राप्त कर आयुष दहरिया तीसरे स्थान पर रहे। विद्यार्थियों की इस सफलता को लिए प्राचार्य डॉक्टर जैमिनी खानवे, विभाग के प्राध्यापक माला कनौजिया, असीम शर्मा, भाग्यश्री बैस, लीना पवार और समस्त महाविद्यालय परिवार ने उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। हार्ट अटैक और इमरजेंसी में मरीज को सीपीआर देकर खतरे से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सीपीआर देना आना चाहिए। सही तरीके से सीपीआर दिया जाए तो मरीज को खतरे से बाहर लाया जा सकता है और उसके बाद डॉक्टर तक सुरक्षित पहुंचाया भी जा सकता है। इसके लिए सीपीआर की ट्रेनिंग आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मानव अधिकार मिशन की छिंदवाड़ा टीम के द्वारा टी वर्ल्ड स्कूल में जाकर बच्चों और पालकों को यह ट्रेनिंग दी गई, जहां डॉक्टर असलम द्वारा सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों सहित पालकों और स्कूल के स्टाफ ने सीपीआर से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त की और प्रशिक्षण हासिल किया। इस दौरान मानव अधिकार मिशन के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र उज्जवने, महासचिव डॉक्टर असलम, मीडिया प्रभारी नईम खान, कार्यक्रम सचिव यासीन खान, नदीम कुरैशी एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। अगली खबर छिंदवाड़ा के नगर निगम की बड़ी लापरवाही से जुड़ी हुई है। इन दिनों नगर निगम की लापरवाही ने हदें पार कर दी हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों सहित कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बीते दिन शहर में व्यवसायिक क्षेत्र फवारत चौक पर देखने को मिला, जहां महीनों से मेंटेनेंस न होने वाले हाइड्रोलिक वाहन के माध्यम से जियो टावर का काम किया जा रहा था। इसी दौरान हाइड्रोलिक खराब हो गया और कर्मचारी ने किसी तरह टावर में बनी सीढ़ी को पकड़कर अपनी जान बचाई। निगम से जब तक दूसरे हाइड्रोलिक वाहन को बुलाया जाता, तब तक कर्मचारी टावर पर फंसा रहा और लटक कर अपनी जान बचाई। दूसरा वाहन आया, उसके बाद कर्मचारी को किसी तरह नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक कर्मचारी टावर पर लटका ही रहा। अब यह दृश्य देखकर जनता में भी निगम की अनदेखियों के चर्चे आम हो रहे हैं। अगली खबर फिर से छिंदवाड़ा नगर निगम की बड़ी लापरवाही से जुड़ी हुई है। देखा जाता है कि बारिश के पहले ऐसे पेड़ जो सूख गए हैं या जिन पेड़ों का हवा तूफान में गिरने का खतरा होता है, उन्हें मेंटेनेंस किया जाता है या फिर कटवाया जाता है। लेकिन साहब, छिंदवाड़ा नगर निगम को इतनी फुर्सत कहाँ। हद तो यह है कि नगर निगम के द्वारा संचालित होने वाले दीनदयाल पार्क को भी खतरे में रखा गया है। दरअसल बीते दिन पार्क में एक विशालकाय सूखा हुआ पेड़ अचानक धराशायी हो गया। गनीमत तो यह रही कि इस दौरान पार्क में भीड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं एक युवक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे में पार्क की रेलिंग और कंक्रीट की कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसमें हजारों का नुकसान हो गया। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शी तारकेश्वर काले ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नगर निगम की लापरवाही है तो पूरी जग जाहिर है, सामने आ ही रही है पूरी। अभी वो जियो टावर का फवारा चौक पे जो पोल लगा है, वहाँ पे वो मैंने ठीक करने के लिए चढ़ा आदमी, वर्कर निगम का कर्मचारी, मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हुई तो उसकी किस्मत अच्छी कि वहाँ सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए, तो सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर दूसरी गाड़ी यहाँ से गई और वो दूसरी गाड़ी के बदौलत वो उसको नीचे उतारा गया। ना वाहनों का मेंटेनेंस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है निगम में। और अभी दूसरा हादसा ये पानी टंकी के पास हुआ है, जो अभी एक शख्स की यानी जान जाती जाती बची। मैं तो साक्षात उसका गवाह हूँ, मैं तो खुद देख रहा हूँ, यानी लाइव जैसे देख रहा है। वो तो बेंच पे बैठा था, आपने जैसे फोटो लिए खींचे, वो पूरा बेंच के 2 फाक हो गए। वो उसके तो माता रानी की कृपा रही उस पर कि आज वो बच गया और अपने घर जाने लायक बचा। इन दिनों नगर निगम में पदस्थ नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने आम जनता को हलाकान और परेशान कर रखा है। यह हम नहीं कहते, बल्कि छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के हालात बयान कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 गाडरी ढाना में इन दिनों लगभग 300 परिवार ऐसे हैं जो पेयजल समस्या से दो चार हो रहे हैं। आपको बता दें, इस क्षेत्र में नल जल योजना के तहत एक बोर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन लगभग 7 दिन पहले एक डंपर की टक्कर से यह बोर क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। इसकी शिकायत क्षेत्रवासियों के द्वारा
नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं को की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब ऐसे में क्षेत्रवासी स्वयं के पैसे से पानी के टैंकर बुला रहे हैं, तो वहीं टैंकर के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। ऐसे में टैंकर से निस्तार के लायक भी पानी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पानी की बहुत समस्या जा रही 4-5 दिन से। नवरात्रि पर्व के कारण, उपवास के कारण पानी भरने में किसी के खेत में जाए तो वो खेत वाले मोटर बंद कर दे रहे। फिर हाँ जो बताओ, अब जो बोर धंस गया, वो बोर वाला जो ट्रक मारा उसने आज तक कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया। ना निगम कमिश्नर आके बोले कि हाँ सुधार रहा है। ये टैंकर आ रहा है 4-4 दिन में 2-2 गुंडी मिल रही पानी। क्या करेंगे ऐसे में? फिर अभी पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग? किसी के भी घर से खेतों में जा रहे हैं, 2-2 गुंडी कैसे मिल जा रही? निगम का आ रहा है तो वो भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। ये गाडरी थाना में एक डंपर से वो बोर नीचे धंस गया है। आज से 7-8 दिन हुए हैं, लेकिन ना वो जिसका डंपर ने मारा, जिसने धंसाया उसने बोर बनवाया है, ना प्रशासन ने। हमने कलेक्टर को और निगम को भी हमने अवगत करवाई है, लेकिन आज तबाही पानी वाले हो रहे हैं। मैं टैंकर से मोल ला के और पानी पिला रहे लोगों को। कितने का टैंकर दे रहे हैं? 500 रुपया का टैंकर आ रहे हैं और हम मोल ला के अभी कितने घर प्रभावित हुए हैं? यहाँ कम से कम नहीं तो 200-250 घर। एक बोर से 200-250 घर में पानी आता था। तो वो पूरा बोर गाडरी ढाना में आया। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या आई है? क्या धंस गई है, पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है। कल कलेक्टर साहब को हमने कहा कहते डिस्पैच पे दिए, कलेक्टर साहब नहीं मिले, इससे हम बात करते हैं। और कमिश्नर साहब को मैंने भी उनको दिया है तो वो भी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन डिस्पैच पे मेरे पास कागज रखा है डिस्पैच का, कल मैंने रिसूट सहित ले लिया। बात यहीं खत्म होती तो और बात थी। निगम की लापरवाही सिलसिलेवार बढ़ती ही जा रही है। अब गौर से देखिए आप, जहां वार्ड नंबर 1 के बासिंदे पीने के पानी को तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन पानी टंकी से नज़दीक कब्रिस्तान रेलवे क्रॉसिंग के पास मुख्य पाइपलाइन फूटी पड़ी है और इस फूटी हुई पाइपलाइन से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। यह फव्वारा बताता है कि किस तरह से निगम लापरवाह रवैया अपनाया हुआ है। यह लाइन फूटने को घंटों बीत गए हैं, लेकिन अब तक क्षतिग्रस्त लाइन को सुधारने की फुर्सत नगर निगम को नहीं मिली है। लापरवाही की हदें पार करता नगर निगम बेलगाम होता जा रहा है। ना नेताओं को इस ओर ध्यान देने की फुर्सत मिल रही है, ना ही आला अधिकारी इस ओर नज़र फेर रहे हैं, जिसके चलते यह बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखना यह होगा कि लापरवाह नगर निगम का रवैया कब सुधरेगा। फिलहाल न्यूज़ जारी होते तक यह पाइपलाइन सुधारने का काम शुरू नहीं हुआ था। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।